नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनसंवाद पर। मैं विपिन यादव। आज हम जनता की बात के बीच में पहुंच गए हैं गांव रसूलाबाद में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं किसान आंदोलन के अगुवा रहे कुछ लोग, जिनमें से सरदार भरपूर सिंह और सरदार दिलबाग सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगामी इलेक्शन को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं और किन चीज़ों को लेकर ये मतदान करेंगे। तो पहले बातचीत करते हैं सरदार भरपूर सिंह जी से। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब नूं 26 जनवरी दियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। देश वासियों नूं कर कर खुशहाल रहो, दूधो नहाओ पूतो फड़ो, खुश मंगल रहो। अब बात आई इलेक्शन की। इलेक्शन ठीक चल रहा है, चलता रहेगा। बाकी दिल ये दुखता है बीजेपी से कि एक तो बाहर का प्रत्याशी हमारे आगे रजवाड़ा ला के खड़ा कर देते हैं। ये रजवाड़ा ख़ानदान है और इनके घर जाओ तो बस अगली बातें नहीं कहते। और इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो दलित होते रहे, मतलब उनके साथ मंथन भी हुआ, उनको टारगेट भी करा गया। क्या बात, और कोई प्रत्याशी नहीं है कि जो इस चीज़ को इलेक्शन को चाहता है। और किसानी आंदोलन के बीच में चल रहा है, चलता रहा है। एक भी दफ़ा किसानी के उसमें इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब वोटें मांगने आएंगे और कैसे दी जाएं, जबकि हम भी पहले भी मैंने एक दो दफ़ा स्टेटमेंट दिया था कि हम कट्टर बीजेपी के थे और वोटें डालते रहे हैं। बाकी अब दिल दुखता है इनसे। और कपिल भाई इस क्षेत्र के, इसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्हें लड़ाया जा रहा है, लड़ाएंगे। और सबसे निवेदन है कि विकास पे आइए, बेरोजगारी पे आइए, लखीमपुर पलिए वाली उस पे आइए कि क्या बात, ये सरकार उन्हें सज़ा नहीं दे सकती। जब कि जो एक रिपोर्ट चलती थी, मैं थोड़ा सा उसमें हूँ कि कौन सी रिपोर्ट इन्होंने जांच कराई थी यादव जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया है। हाँ, SIT की जांच करी गई थी और ये ऊपर तक बात है कि उसमें उन्हें दोषी पाया गया है। क्यों जी, यादव जी, पाया गया है ना, बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये धक्काशाही है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस ना करा जाए। योगी जी से भी हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना किया जाए। हम योगी जी के बहुत समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे आदमी हैं वो, अच्छा काम करते हैं वो। बाकी अपनी जो ये नीचे छोड़ते हैं गुंडावी तत्व, इन पे थोड़ा कंट्रोल कराया जाए। हमारी बार बार फिर ये है कि इन पे कंट्रोल करो। आप कंट्रोल करने का यही है कि इसीलिए आपका नुकसान कर रहे हैं ये लोग और करेंगे। आप थोड़ा सा इस बात पे जानकारी करिए। आगामी इलेक्शन को लेकर आपके क्या मुद्दे होंगे? आप किन किन चीज़ों को लेकर वोट करने वाले हैं, कि आपने क्या मुद्दे निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर अब की बार आप वोटिंग करेंगे? मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी, हमें MSP का रेट मिले किसान को। देखो, किसान तब तक नहीं उठ सकता जब तक किसान को MSP ना मिले। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ कोई डिबेट करे, कोई बात करे कि गवर्नमेंट जो मुंजी, धान, चावल लेती है, गेहूं और चावल लेती है, ये MSP से लेती है। यानी कि 1960 रुपये के ग्रेडिंग करा जाता है, उसे चावल लेती है गवर्नमेंट सेलरों से। सेलर ले रहे हैं मुंजी केवल 1300 रुपये, तो प्रॉफिट किसको हुआ भाई? प्रॉफिट सेलर को हो रहा है और गवर्नमेंट को तो उसी रेट मिल रही है। क्यों नहीं ऐसा कानून बना देते ये कि हाँ भाई, ये सेलर वाला इससे नीचे मुंजी लेगा ही नहीं, क्योंकि नुकसान किसान को हो रहा है। एक साल में, ये 3 साल में बीच बीच लगभग एक सेलर था जिसका जीरो रिपोर्ट पे आइए, उसके 4 सेलर बन गए हैं। और यहाँ ही ये भाई बैठे हुए हैं जिनके अभी फिर मुंजी तुली हुई को 3 महीने हो गए हैं और रेट 1500 तय करा हुआ और पेमेंट अभी तक खातों पे नहीं आई। इस पे कानूनी जामा अपना दिया जाए, किसान तब खुशहाल होगा, नहीं तो दलता चला जा रहा है। ये बीजेपी से यही उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी का बनने आने का कारण यही था कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मनमोहन सिंह जी को भेजा पत्र कि एक कानूनी जामा इसे बना दिया जाए MSP को। अब मनमोहन सिंह ने उस समय नहीं लागू करा, उनकी बात है भाई, पता नहीं क्यों नहीं करा। बाकी किसानों के मन में एक बात आई कि यार ये आदमी जो हमारे लिए मांग कर रहा है, क्यों ना हम इसे ही बना दें। तो जो किसी से मांग कर रहा है, कल को इस चीज़ को ये लागू कर देगा। इसलिए इनको इतनी वोट मिली, किसानों की समर्थन मिला, इन्हें सेंटर में ला के डाल दिया और किसानों ने
आपने सुना ही होगा पहले भी कि टिकैत साहब भी यही कहते थे कि हम तो कोई नई मांग मांग ही नहीं रहे, हम तो जो गुजरात से आपने लेटर भेजा मनमोहन सिंह जी को उसे लागू कर दीजिए, बस बात खत्म है और किसान खुशहाल हो जाएगा। बाकी आपने भी वहीं टांग अड़ा दी और किसान उससे भी ज़्यादा दुखी हो गया।